Okay, so today we will discuss about compound microscope. Compound microscope क्या होता है? So the compound microscope consists of two convergent lens. Compound microscope जो होता है उसमें दो convergent lens होते हैं. फर्स्ट जो convergent lens होता है उसका जो aperture होता है, small aperture होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस भी कह सकते हो आप. तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इट इज फेसिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की साइड जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. इसका एपरेचर क्या होता है? स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू आई पीस. आई पीस क्या होता है? आई की तरफ, ये जो आई है, आई की तरफ जो लेंस होता है उसको बोलते हैं आई पीस. ठीक है. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आई पीस का जो एपरेचर है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हायर होता है, या ये कह सकते हैं लार्जर होता है. ठीक है. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस. ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. ठीक है. अब इसका रे डायग्राम देखते हैं, इमेज फाइनल इमेज कैसे फॉर्म होती है. तो सबसे पहले जो अपना अपन ये लेते हैं ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है. तो देखो एक रे तो पैरेलल आ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास होगी. दूसरी रे को अपन ने सीधा निकाल दिया, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे. ठीक है. तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्रिएट हो जाएगी A1 B1. तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड. और आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीफाइड भी है. ठीक है. रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. तो होता क्या है, देखो माइक्रोस्कोप का काम क्या है? माइक्रोस्कोप का काम है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करना. ठीक है. तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी मैग्नीफाइड करता है पर उसकी कुछ लिमिटेशन है. आपको एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपको सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसकी जगह अपन क्या यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो क्या हो रहा है, एक मैग्निफिकेशन तो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से होगा, ये मैग्निफिकेशन हो गया. अब ये जो बनी है इमेज आपकी A1 B1 जो कि किससे बनी है? ऑब्जेक्टिव लेंस से. ये आपकी जो इमेज है ये वर्क करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस. ये वर्क करेगी एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस. ठीक है. और इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? A1-B1. तो अब वापस से ये इमेज मैग्नीफाइड हो गई. ठीक है. तो आप फाइनल जो इमेज आपकी बन रही है, फाइनल इमेज क्या है? A1-B1. और जो आपका ऑब्जेक्ट था वो क्या था? AB था. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हो रहा है वो दो बार हो रहा है. एक मैग्निफिकेशन तो किससे हो रहा है? आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से हो रहा है. और दूसरा जो मैग्निफिकेशन है वो किससे हो रहा है? आई पीस से हो रहा है. ठीक है. तो इसको बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. फाइनल जो इमेज बनती है, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो अपनी इमेज बनी है वो इमेज कैसी बनी है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. ओके. है ना? सर रियल. वर्चुअल इन्वर्टेड। अपन बात करें ये वाली A1 B1 वाली. ठीक है. A1 B1 जो पहले वाले लेंस से बनी है तो वो हाँ कैसी सर, बन रही रियल है? इन्वर्टेड। हाँ, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. ठीक है. और आगे देखें आई पीस से जो इमेज बन रही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपनी फाइनल इमेज बन रही है वो क्या है? A1 B1 वो कैसी बन रही है आपकी? वर्चुअल और सर इन्वर्टेड और वर्चुअल इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड. वर्चुअल वर्चुअल, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड भी बन रही है, अभी देख रहे हैं आप. ठीक है. तो टोटल मिला के बात ये हो गई कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन हो रहा है वो दो बार हो रहा है. एक बार मैग्निफिकेशन आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से हो गया और दूसरा बार जो सेकंड टाइम जो आपका मैग्निफिकेशन है वो किससे हो गया? आई पीस से हो गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन. ठीक है. तो देखो केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी. आप देखें कि यहाँ पर हमने केसेस लिए थे आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट और एक केस लिया था आई फोकस्ड एट इंफिनिटी. ठीक है. तो इस तरह से केसेस हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे. तो देखो आप, देखो तो फर्स्ट अपन लेते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. तो फॉर ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं भाई कितनी होगी. इसकी मैग्निफिकेशन को अपन MO से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो देखो मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आप देखो यहाँ पर जो ये वाला लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके लिए साइज ऑफ इमेज क्या है? A1 B1. और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? AB. है कि नहीं? तो साइज ऑफ इमेज क्या कर देते हैं अपन यहाँ पर? यस। A1 B1 हो जाएगा एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा. ठीक है. अब थोड़ा आप ध्यान दें, ये जो AB है वो किसके इक्वल है? PQ के. देखो आप यहाँ पर ये जो AB है, ये हाइट जो है AB, ये किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है. पैरेलल है दोनों. तो हम क्या कर सकते हैं? AB इज इक्वल टू PQ कर देते हैं. तो AB इज इक्वल टू PQ कर दिया आपने. तो MO इज इक्वल टू आपके पास आ गया, देखो आप
A1 B1 डिवाइड बाय, और हमने कर दिया इसको PQ और एक इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो अपन ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल तो आपके पास ये बन रहा है, ध्यान से देखना आप। एक ट्राइंगल तो आपके पास ये आ रहा है P, और यहाँ से ये F1, ठीक है, P F1 और Q, ठीक है। सो इन ट्राइंगल PF1Q एंड PF1Q, एक तो ये ले लिया अपन ने PF1Q, और दूसरा देखो क्या आ रहा है A1 F1 और B1, ठीक है। A1 ट्राइंगल A1 F1 B1, ठीक है, आर सिमिलियर, आर सिमिलियर ट्राइंगल्स। ये क्या है, दोनों सिमिलियर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे जो P, ये वाला जो आपने लिया था PF1Q, इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, PQ है, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर क्या है, A1 B1 है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, PQ डिवाइड बाय A1 B1, ठीक है। अब इसका बेस देखो, इसका बेस क्या है PF1, और इसका बेस क्या है B1F1। तो क्या करो, पी एफ वन एंड डिवाइड बाय क्या कर दो, B1F1 कर दो। आपको क्या चाहिए, A1 B1 डिवाइड बाय PQ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई A1 B1 डिवाइड बाय PQ, और ये हो जाएगा आपका B1F1 एंड डिवाइड बाय P1F1। तो A1 B1 डिवाइड बाय PQ जो है फर्स्ट इक्वेशन से, वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है, तो ये तो M हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखो B1F1, B1F1 क्या है इसमें, देखो B1F1, तो B1F1 क्या है, L लेंथ, ठीक है। तो उसको L से डिनोट क्या, अपन B1F1 आपका L हो जाएगा। और P1F1 देखो क्या है, या PF1 क्या है, PF1 क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। PF1 जो है, P1F1 नहीं है, ये PF1 है, ठीक है, PF1 है। तो PF1 क्या आ जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, तो ये आ जाएगा L डिवाइड बाय F0, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिला, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन ये आ गई MO इज इक्वल टू L बाय F0, ठीक है। अब ये L बता देंगे, L क्या होता है इसमें, L होता है लेंथ ऑफ, L जो होता है L को बोलते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हमें तो पूरे माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालना है। ये मैग्निफिकेशन तो आपका किसके लिए आया है, दिस मैग्निफिकेशन इज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं फॉर आई पीस, ठीक है। आई पीस वाला जो लेंस है आपका वो किस तरफ रखा हुआ है, आई पीस वाला जो लेंस है वो किस तरफ है, आई की तरफ है, ठीक है। तो इसमें क्या केस लगाए अपन, इसमें अपन दो केस लगा सकते हैं, देखो। फर्स्ट केस क्या होगा, केस वन व्हेन आई इज फोकस्ड, when I is focused at, when I is focused at infinity, ठीक है। यहाँ पर क्या केस लगा दिया, when I is focused at infinity। अच्छा, I अगर infinity पर फोकस्ड है, तो ये जो आई पीस है इसके लिए अपन ने पहले ही सॉल्व कर रखा है, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप से। इफ आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, ये ना, इफ आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, डी बाय एफ। उसके लिए मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है आपकी, डी बाय एफ। तो देखो आप यहाँ मैग्निफिकेशन कितनी लिख देंगे अपन, एम ऑफ आई पीस, ये कितना जगह, डी बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन आपके पास। अब अगर आपको टोटल हमको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो यहाँ से हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी टोटल, एम ओ देखो कितना है आपका, एल बाय F0, ठीक है। और ये आ जाएगा इंटू डी बाय एफ ई, ठीक है, L/F0 एंड D/Fe। तो ये पहला फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का
मैग्निफिकेशन का, जबकि जो आपकी आई है, आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। ऐसे ही अगर अपन केस 2 सॉल्व करें, तो केस 2 क्या है, व्हेन आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, ठीक है, व्हेन आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट पे अगर आई फोकस्ड है, तो उस केस में कितना होगा आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है। तो नियर पॉइंट के लिए कितना होगा, नियर पॉइंट के लिए क्या होता है, 1+d डिवाइड बाय एफ होता है। एफ कौन सा लेंस है, अपना आई पीस है, तो यह क्या जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और यहाँ पर अगर जब अपन टोटल मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो क्या होगा, एम ओ इंटू एम ई, ठीक है, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या जाएगा, एल डिवाइड बाय एफ जीरो, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना जाएगा, 1+d डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो एक बार मैं फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूँ दोबारा, सारे ध्यान से देखना आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप जो है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस की आपको मैग्निफिकेशन निकालनी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन आप निकालोगे, L/F0 आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। उसके बाद जो आई पीस है, तो आई पीस वाला जो है उसकी ऑलरेडी अपन ने सॉल्व की हुई है। एक तो व्हेन आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी एंड व्हेन द आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। तो जब आई फोकस्ड होगी इंफिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या जाएगा, D/F होता है। पर अपना आई पीस के लिए अपन ने एफ ई यूज कर लिया, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला लगाना है आपको जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई हो वो इंफिनिटी पे फोकस्ड हो, ठीक है। और इस केस में जब आई जो है वो नियर पॉइंट पे फोकस्ड हो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, L/F0 1+D/F ई। देखो इस फॉर्मूले में L क्या होता है, L बोला जाता है लेंथ ऑफ, L जो होगा L होगा आपका लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। F0 जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और डी जो है इसमें क्या है, नियर पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मुलेज आ जाएंगे आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप।